Hello children, how are you? I hope you all are doing well. So बच्चों, ये ग्रामर के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं, okay, that concepts that we are learning, aren't they quite interesting? Aren't they helping you with your English speaking and writing skills? They are indeed, because now you are getting better and better day by day. ओके सो बच्चों, अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं, हमने एक्टिव वॉइस देखा, पैसिव वॉइस देखा. अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का. ओके चलो. हेलो किड्स. द वर्ड्स और सेंटेंसेस स्पोकन बाय अ पर्सन कैन बी रिपोर्टेड टू अनदर पर्सन इन टू वेज. ओके, जो सेंटेंसेस हम स्पीक करते हैं, ओके, उसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, बाय कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. नाउ दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. ओके, जब हम जो बोल रहा है, ओके, जो सेंटेंस बोला गया है वैसे के वैसे कोट करते हैं, तो वो बन जाता है डायरेक्ट स्पीच. ओके, बाय रिपोर्टिंग हिज वर्ड्स इन आवर ओन वर्ड्स और विदाउट कोटिंग हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, जब कोई कुछ बोलता है उसको हम दूसरों को बताते वक्त अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं और उसने जो वर्ड्स यूज़ किए उनको नहीं यूज़ करते एज इट इज़, तो वो बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सो दीज टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग आर कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. ओके, लेट्स लुक एट डायरेक्ट स्पीच. एवरी डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स. The part within inverted commas is called reported speech, okay, which is always put within inverted commas. The other part is outside the inverted commas and before the comma, which is called the reporting verb. ओके, तो यहाँ पे जब हम डायरेक्ट स्पीच करते हैं तो हम बोलते हैं ना, द किंग सेड कॉमा एंड देन वी राइट इन द इन्वर्टेड कॉमास जो भी किंग ने बोला है. ओके, दैट्स हाउ यू राइट अ डायरेक्ट स्पीच. ओके, जो भी सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच में हम वैसे लिखते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में व्हेन वी रिप्लेस द स्पीकर्स वर्ड्स, ओके, विथ आवर ओन वर्ड्स एंड इन्वर्टेड कॉमास आर ऑल्सो रिमूव्ड, देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. तो जो स्पीकर ने, जिसने बोला है, उन वर्ड्स को हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं. ओके, हम उसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते, तो वो बन जाता है indirect speech. Okay, so in the indirect speech a conjunction or connector like that, if, whether is normally used between the reporting verb and reported speech. Okay, हम generally इसमें connectors use करते हैं. Alright, in indirect speech instead of said we use some telling verbs like told, advised, requested, ordered, informed, etc. depending on the sense of the sentence. अब सेंटेंस का जो सेंस बनेगा उसके हिसाब से हम वर्ड्स यूज़ करेंगे, वर्ब्स यूज़ करेंगे, जैसे टोल्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड. ओके, चलो एग्जाम्पल देखते हैं. डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल. द टीचर सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय. देखा आपने, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, तो ये बन जाएगा डायरेक्ट स्पीच. ओके, नाउ अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो बोलेंगे द टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय. क्लियर? ओके, यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं हुए. सो नाउ देर आर अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट पॉइंट, a direct speech is put within inverted commas, while indirect speech does not require such commas. Okay? Next, a comma is used to separate the direct speech from the reporting verb. अब देखोगे, the teacher said to me, उसके बाद comma आया है, उसके बाद inverted commas में हमने वो direct speech डाला है. Okay? जो teacher ने बोला है. Okay? But we do not, no such comma is used in indirect speech. Indirect speech में वो एक complete sentence ही बनता है without any punctuation in between. Okay? Rather a conjunction, okay, such as that, if, whether, etc. is used to join the two parts into one. Clear? The teacher told me that I was a good boy. Clear? तो ये ऐसे लिखा जाता है indirect one. Third rule, the direct speech within the inverted commas begins with a capital letter. Okay, but in indirect speech, it becomes a part of the whole sentence. Okay, there is always a reporting verb that introduces the speech in direct speech. Okay, in the given example,
said is the reporting verb. ओके, डायरेक्ट स्पीच में आप देखोगे said लिखा है, the teacher said to me. ओके, तो वो क्या होता है, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर? चलो नोट देखते हैं. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच. ओके, फॉर एग्जाम्पल, नीरा सेज आई लव टू ईट चॉकलेट्स. तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया. अब इसका इनडायरेक्ट होगा, नीरा सेज दैट शी लव्स टू ईट चॉकलेट. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. ओके, सो अब देखते हैं चेंजेस इन टेंस. टेंस में कब चेंज हो जाएगा. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, ओके, द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड. अगर पास्ट टेंस में है तो ऐसे चेंजेस किए जाते हैं. ओके, डायरेक्ट स्पीच इफ इट सेज इन सिंपल प्रेजेंट बताता है टॉम सेड दिया प्लेस वेल. ओके, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में. ओके, टॉम सेड दैट दिया प्लेड वेल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा टॉम सेड दिया इज प्लेइंग वेल. इसको हम चेंज करेंगे टू पास्ट कंटिन्यूअस. टॉम सेड दैट दिया वॉज प्लेइंग वेल. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में टॉम सेड दिया हैज प्लेड वेल. ओके, चेंजेस हो गए टू पास्ट परफेक्ट. Tom said that Diya had played well. Okay, simple past. Tom said Diya played well. Changes हो जाएंगे to past perfect. Tom said that Diya had played well. Clear? So बच्चों इसको याद रखना है. So no change of tense is made in the past perfect tense. Universal truths, facts and habits. So जो past perfect tense में हो, जिसके जो universal truth हो, ओके, फैक्ट्स हो, हैबिट्स हो, वो कभी भी उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा. ओके, चलो अब देखते हैं मोडाल्स. चेंज इन मोडाल्स. मोडाल वर्ब्स आर चेंज्ड इनटू देयर पास्ट फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल, विल चेंजेस टू वुड, मे चेंजेस टू माइट, कैन चेंजेस टू कुड एंड शैल चेंजेस टू शुड और वुड. ठीक है, चेंजेस इन प्रोनाउन. ओके, तो आपको समझा मोडाल्स में क्या चेंज होगा. विल का वुड बनेगा, मे का माइट, ओके, कैन का कुड, ओके, शैल का शुड या वुड होगा. चेंजेस इन प्रोनाउंस देखते. चेंजेस इन पर्सनल प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर मेड एज शोन इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. चलो देखते. अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा आई, वी, मी, अस. पोजेसिव एडजेक्टिव्स my, our, and possessive pronouns mine, ours. Okay, he said I will do my work. Sarah said I will do my work. Okay, abhi indirect speech. Change according to the person and number of subject of the reporting verb. He said that he would do his work. Sarah said that she would do her work. ओके, देखा आपने कैसे चेंज किया है. फ्रॉम फर्स्ट पर्सन आई विल डू को हमने चेंज किया है ही में. ओके, ही सेड ही वुड, सारा सेड शी वुड. ओके, ऐसे प्रोनाउंस को हमने चेंज किया है, रिप्लेस. सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, पोजेसिव एडजेक्टिव योर एंड पोजेसिव प्रोनाउन योर्स. ओके, अन्नू सेड टू मी यू नीड माई हेल्प. ओके, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. अभी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम चेंज करेंगे. ओके, ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. सेड टू चेंजेस टू टोल्ड. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे अनु सेड टू मी. ओके, आई एम द ऑब्जेक्ट मी. ओके, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड. अनु टोल्ड मी दैट आई नीडेड हर हेल्प. ओके, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, शी, हिम, हर, they, them, it. Okay, possessive adjectives like his, her, their, its, and possessive pronouns his, hers, theirs. Okay, he said to the boy, give them some food. Okay, so they do not change. तो यहाँ पे हम बोलेंगे सिर्फ said to change हो जाएगा. He told the boy to give them some food. Clear? Okay, चलो अब देखते हैं changes in time expressions. Okay, the adverbs or adjectives denoting the time or position of something or someone change if the reporting verb is in the past tense. अगर reporting verb past tense में है, okay, तो adverbs, adjectives, okay, जो time position बता रहे हैं, okay, of something, okay, or someone, they will change. All right. For example, the boy said
the weather is wonderful tonight. ये हो गया direct speech. अब indirect हो जाएगा, the boy said that the weather was wonderful that night. Okay, indirect speech. I will visit the zoo tomorrow, said Vibha. ये direct speech हो गया. Vibha said that she would visit the zoo the following day. ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, तो अब देखते हैं कौन से वर्ड्स हमें यूज करने हैं व्हेन वी हैव टू चेंज इट फ्रॉम अ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, these changes to that, those. Here changes to there, now to then, ago to before, today to that day, tonight to that night, yesterday, the previous day or the day before, tomorrow will become the following day, last night, the previous night, okay, next week. Action. Last night, the previous night, next week, the following week, a week ago, a week before, these days, those days, this evening, that evening. Okay, chalo, now let's look at the note. Reporting verb said, if used without an object, remains unchanged in indirect speech. Reporting verb said, if used with an object, changes to told in indirect speech. Conjunction that is used to join the reporting verb and the reported speech. Okay, तो अगर हम said बोलते हैं, if used without an object, said वर्ड यूज हो रहा है without an object, तो वो indirect speech में change नहीं होगा. ओके, अगर ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में यूज हुआ है सेड, तो वो चेंज होगा टोल्ड में. ओके, इन इनडायरेक्ट स्पीच. अब कंजंक्शन दैट को हम यूज करें टू जॉइन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द स्पीच. ओके, रिपोर्टेड स्पीच को. चलो, लेट्स बी स्मार्ट बाय डूइंग द एक्सरसाइज. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट. द टीचर सेज द अर्थ मूव्स राउंड द सन. द टीचर सेड दैट द earth moves round the sun. Jayant and Harish said, we love football. Jayant and Harish said that they love football. Okay. Mother said, the omelette is ready. Okay. Mother said that the omelette was ready. Okay. Clear? ऐसे ही जल्दी जल्दी अपने आप बाकी sentences को करना है. Okay. Now change the following sentences into indirect speech. She said, I am busy today. She said that she was busy that day. Okay, they said we are going to the park now. They said that they were going to the park. So jaldi jaldi baki sentences apne aap karna. But before you do that, refer to the chart, refer to the chapter, read the chapter well. Okay, and remember the different things that you have learned in the chapter and use them in the right manner. Alright children, so get going.